पांचों बावरियों के धड़ जो थे वो लड़ते लड़ते मुरथल से सपीदम पहुंच गए। सपीदम और मुरथल के बीच में जो दूरी थी, उस बीच में जो बावरियों के सामने आया बेगुनाह, चाहे वो कोई भी था, वो उनके हाथों से मरा। बेगुनाह भी। भाई सिर्फ बावरी केसरमल और सबल सिंह बावरी सिद्धि प्राप्त करने गए थे, पर ये चीज तो बता दो कि और जो 3 बावरी थे, ये जो पुजरे और इनके पास भी शक्ति है, तो इन्होंने सिद्धि कहाँ प्राप्त की? और जीतमल बावरी को हिमाचल भेजा। तो हरि सिंह बावरी ने मांगे बाणिया के घर में पर्चा दिया, तो उसने 5 बावरियों का स्थान बनवाया। तो इस कारण हरि सिंह बावरी की गद्दी मुरथल में बढ़ी है। सपीदम सबसे पहले पहुंचने वाले सबल सिंह बावरी थे। तो राम राम जी सभी दर्शकों को, मैं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई पारस वैद फिर से आपका स्वागत करता हूं भक्तावल की दुनिया चैनल पर। तो जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही होगा, हमारा पिछले वीडियो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि हम बावरियों के इतिहास के बारे में भगत जी महाराज से चर्चा कर रहे थे। तो आज फिर से हम उसी चर्चा की शुरुआत वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ से हमने उस बात को छोड़ा था। तो सबसे पहले भगत जी महाराज राम राम जी। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि बावरियों की मुगलों के साथ लड़ाई क्यों हुई थी और लड़ाई के दौरान उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी? मुगलों की लड़ाई और बावरियों की लड़ाई, बातें बहुत सारी हैं, पर छोटे छोटे शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूँगा जितना भी मुझे पता है। उनकी लड़ाई एक पारिवारिक जो बात होती है भाई और बहन की, सिर्फ मुद्दा वो था। बावरियों की बहन सेडो, जो कि बहुत लोगों को पता होगा, बावरियों की 3 बहन हैं, सेडो, नथिया, शामकोर, जिसमें कि सेडो जो है उनकी सगी बहन है। सगी बहन? हाँ जी। तो वो पानी भरने के लिए गई कुएं पे, तो उधर जैसे कि कुछ मुगल खड़े थे, तो उन्होंने उसको छेड़ दिया, कुछ अपशब्द बोल दिया, तो उसके कारण वो सारा विवाद हुआ, वो लड़ाई हुई। तो जैसे कि छेड़छाड़ में क्या भाई, सेडो की उन्होंने मटकी फोड़ दी और छेड़ा, और भी पता नहीं अनेकों बात क्या क्या कही गई। तो उसके बाद वो जैसे कि वापस आती है जहाँ उनके टांडे थे, उनके डेरे थे, जिधर सारे बावरी भाई बैठे थे। अच्छा। तो उधर आके उसने पुकार लगाई और कहा कि भाई मेरे साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इतना देख के बावरियों से रहा नहीं गया और उन्होंने विरोध किया इस बात का कि भाई मुगल होंगे अपनी जगह होंगे, पर उन्होंने हमारी बहन छेड़ी है। तो उधर से लड़ाई स्टार्ट हो गई, मुगलों की और बावरियों की। अच्छा। बावरियों ने जाके उनको मार दिया जिन्होंने छेड़छाड़ की थी। तो मसला इतना बड़ा हो गया, मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि भाई चलो वो मार दिए, तो और मुगले आ गए, तो उनके साथ भी लड़ाई की, फिर और आ गए, फिर उनके साथ भी की, फिर और आ गए। तो उन्होंने देखा कि भाई इनकी तो जो संख्या है मुगलों की वो बढ़ती जा रही है। अच्छा। तो उस जगह को छोड़ के ये लड़ाई शुरू हुई थी दिल्ली से। हाँ जी। तो उधर से उस जगह को छोड़ के जब 5 बावरी निकले लड़ते लड़ाते, तो वो आ जाते हैं ढाके मुरथल में। ढाके मुरथल में आने के बाद उनकी गोलियां, उनके पास जितना भी असला बचा था वो सब खत्म हो गया। तो उधर उन्हें पता चला कि भाई कोई सिद्ध पुरुष तप रहा है जिसका नाम नागे जोगी था। तो वो नागे जोगी के पास गए मदद के लिए कि भाई नागे जोगी उनका कुछ भी ऐसा उद्धार कर दे कि जिससे कि वो इस लड़ाई को लड़ ले। तो उधर से उन्होंने नागे को अपना गुरु माना। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि भाई ये 3 गुरु को मानते हैं, 3 गुरु का जयकार देते हैं। वैसे जिसने भगमा पहरा है वो गुरु है, पर 3 गुरु का वर्णन इन्होंने किया है। तो 3 गुरु में से एक गुरु की मतलब एक गुरु को तो स्पष्ट मैं कर गया था पिछली वीडियो में, स्पष्टीकरण दे दिया था कि भाई गुरु गोरखनाथ इनके गुरु कैसे बने। तो नागे इनके गुरु इसलिए बने कि ये नागे की शरण में गए।
नागे की शरण में गए। नागे की शरण में गए। इन्होंने बोला कि गुरुजी बात ऐसी है, हमारे साथ ये सब हुआ है, मुगलों ने हमारी बहन को छेड़ दिया, बदतमीजी की और जो भी बात हुई। ठीक, तो कुल मिला के बात ये है कि जब वो आपने बताया कि ढाके मुरथल में, हाँ जी, जब वो लड़ते लड़ते पहुंच गए तो उनका असला यानी जो उनकी लड़ने की जो सामग्री थी, जो उनके हथियार थे वो खत्म हो चुके थे। वो खत्म हो चुके थे। तो वो ढाके में पहुंच गए तो उन्होंने गुरुजी को प्रसन्न किया, गुरुजी को मनाया। तो नागे गुरु ने कहा कि भाई उधर ढाके में एक जोड़ हुआ करता था जिधर नागे जोगी तप रहे थे। तो नागे जोगी ने कहा कि भाई तुम जाओ और उधर से 11 की गोली बना लो। तो पांचों बावरियों ने उधर से 11 की गोली बनाई और चलाई और उसका इस्तेमाल भी किया और उसका असर भी दिखा। तो मिट्टी की गोलियां चलाई तो उसने असली गोलियों से भी ज़्यादा तेज काम किया। तो नागे जोगी उधर से लुप्त हो गए, इतना उनको मार्गदर्शन दिखा के उधर से लुप्त हो गए। तो वो लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे। तो एक समय ऐसा आया कि वो जो मिट्टी की गोलियां थी वो भी खत्म हो गई। तो उनको दिखा कि भाई चारों तरफ से हमें घेर लिया गया है। तो उन्होंने अपनी तीनों बहनों के शीश कलम किए और अपने भी शीश कलम किए। तो शीश तो कलम हो गए। तो पांचों बावरियों के धड़ जो थे वो लड़ते लड़ते मुरथल से सपीदम पहुंच गए। तो सपीदम और मुरथल के बीच में जो दूरी थी, उस बीच में जो जो बावरियों के सामने आया बेगुनाह, चाहे वो कोई भी था, वो उनके हाथों से मरा। बेगुनाह भी उनके हाथों से मरा, क्योंकि उनका सिर्फ धड़ था, सर नहीं था, ताकि वो किसी को देख सके। तो अनदेखे में, धोखे में जो हुआ वो हुआ है। धोखे में जो भी बेगुनाह सामने आया वो मार दिया गया। तो फिर वो लड़ते लड़ते पीर अस्तबली की मजार के पास तक पहुंच गए। तो पीर अस्तबली ने देखा कि भाई ये कौन है घुसपैठिए जो मेरे शहर में दाखिल हो रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। तो पीर अस्तबली उधर सामने आते हैं। तो पीर अस्तबली जी का शहर कौन सा है? पीर अस्तबली का शहर है शहर सपीदम। शहर सपीदम, यानी वो पहुंच गए लड़ते लड़ते। शहर सपीदम वो पहुंच गए लड़ते लड़ते। तो पीर अस्तबली जो हैं उधर सामरूत हो गए और सामने आ गए। तो उन्होंने, पीर अस्तबली साहब ने इन पांचों से पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या हो तुम? तो अब ये जवाब तो जब देते जब इनका सर होता। तो कोई भी जवाब ना मिलने के कारण पीर अस्तबली साहब ने इनको शांत कर दिया, इनका धड़ शांत करके अपनी पनाह में रख लिया। तो पीर अस्तबली ने तो इनको शांत कर दिया, इनका धड़ अपनी पनाह में रख लिया। उधर ही मुरथल में कुछ और ही चल रहा था। मुरथल में समोतेलन नाम की एक औरत रहती थी जो कि बुजुर्ग हो गई थी। तो वो आरने लेने के लिए आती थी। आरने मतलब जैसे कि कोई भी गऊ या भैंस गोबर कर दे और उसको पाथा ना जाए, उसका गोबर ना पाथा जाए, उपला या गोसा उसका ना बनाया जाए, उसको आरने कहा जाता है। तो आरने चुगने के लिए आती थी। तो उसका डेली का यही काम था कि भाई आरने चुग के अपने घर का हिसाब किताब चलाना, अपने घर का पालन पोषण करना। तो आरने जिस दिन चुगने आई उस दिन समोतेलन ने आरने तो उठाए, आरने के साथ साथ एक बावरी का सर भी उठा के अपनी टोकरी में रख लिया समोतेलन ने। तो बाकी जो चार भाई थे, चारों बावरी, उन्होंने आवाज लगाई कि भाई हमारे भाई को किधर लेके जा रहे हो, अगर लेके जा रहे हो तो भाई हमें भी लेके चलो। तो समोतेलन चारों तरफ देखने लगी कि भाई कोई इंसान दिख तो नहीं रहा, पर ये आवाज कहाँ से आ रही है। जब समोतेलन डरने लगी तो बावरियों ने कहा कि भाई डर मत, हम बावरी हैं और हमारे सब के सरी धरी हैं, और अगर लेके जाती है तो हमें सबको लेके चल, हम तेरा उद्धार करेंगे। तो वो पांचों बावरियों के सर लेके अपने घर आ जाती हैं और एक मंदिर का स्थान बना के पांचों बावरियों के सर उधर रख देती है और उनसे बोलती है कि भाई मैंने तुम्हें स्थान दे दिया, तुम्हें बैठा दिया, अब तुम मेरा कैसे क्या उद्धार करोगे वो बताओ। तो हरि सिंह बावरी ने और सौल सिंह बावरी ने ये कहा कि भाई ये बताओ
तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम्हारे बैल भी मरे हुए हैं और ये भी और वो भी, जो भी उसकी समस्याएं थी सब उसको बताई विस्तार से बताने के बाद सब मोतेलन को कहा कि भाई तू जाके कहीं से सरसों खरीद के लेके आ जा। तो सब मोतेलन गरीब होने के कारण सब सरसों नहीं खरीद सकती थी। तो सोल सिंह बावरी ने कहा कि भाई तू कहीं भी जाएगी मेरा नाम लेके, तेरे को सरसों मिल जाएगी। तो जब वो सरसों लेने के लिए गई, उसको सरसों मिल गई। सरसों लाने के बाद उसने वो सरसों कोल्हू में डाल ली। बैल तो उसके मर चुके थे, तो बावरियों ने उसका कोल्हू चलाया और वो थोड़ी सी सरसों से वो कोल्हू रुका ही नहीं और सरसों डालने की ज़रूरत ही नहीं हुई। सब मोतेलन दिन दुगनी रात चौगनी अमीर होती चली गई, धन दौलत जुड़ती चली गई। तो उस समय पे मुरथल गांव में डाकुओं का एक आतंक था, मुरथल में और लूट खसूट बहुत होती थी। तो सब मोतेलन जो कि इतनी गरीब थी, जिसके खाने के भी लाले थे, जो रोटी नहीं खा सकती थी, उसके पास इतना पीछा आ कैसे गया? वहाँ के गांव वालों ने सोचा। तो सभी गांव वाले इकट्ठे होके सब मोतेलन के घर चले जाते हैं और सब मोतेलन पे आरोप लगाते हैं कि भाई तू अपने घर में डाकुओं को पनाह देती है, तेरे घर में डाकू रुकते हैं। तो सब मोतेलन को बावरियों ने ये सख्त मना किया था कि हमारा राज किसी को भी नहीं बताएगी कि हम तेरे पास हैं, और अगर तू ये चीज़ बताती है तो हम तेरा साथ छोड़ देंगे। तो जब बात सब मोतेलन की इज्जत पे आ गई, क्योंकि हर प्रकार के इंसान हर प्रकार के आरोप लगा देते हैं, जब बात घूम फिर के सब मोतेलन की इज्जत पे आ गई, तो सब मोतेलन को मजबूरन वो राज बताना पड़ा कि भाई मेरे पास इस तरीके से देवता रूपी बावरी हैं जो कि मेरा कारोबार चला रहे हैं, और उनकी दया उनकी कृपा से आज जो हूँ मैं ये हूँ। तो इस बात को भी यकीन नहीं मानते हैं, तो सारा गांव जिद बहस करके अंदर चला जाता है और उस जगह पे, उस स्थान पे पहुंच जाता है जहां बावरियों के सर रखे थे। तो वो बावरियों को देख लेते हैं और बावरी उसी टाइम वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। लुप्त हो जाने के कारण सब मोतेलन से बावरी दूर हो जाते हैं, जो भी उनके वचन थे। तो वापस बावरी उसी जगह पे आ जाते हैं जहां उनके सिर कट के गिरे थे। अच्छा। तो जीतमल बावरी जो कि मनसा देवी के भगत हैं, जीतमल बावरी मनसा देवी को याद करते हैं। मनसा देवी उधर प्रकट होती है और मनसा देवी के सामने जीतमल बावरी अरदास लगाते कि हे माँ, कब तक हम बिना धड़के रहेंगे, बहुत दिन हो गए, अब हमें भी सामरुत किया जाए। तो मनसा देवी देवी हिंगलाज को याद करती है। जब देवी हिंगलाज उधर प्रकट होती है, देवी हिंगलाज बावरियों के धड़ को और सर को जोड़ती है, उन्हें सामरूत करती है। अब बावरी हो जाते हैं अमर। अब बावरी हो गए अमर। अच्छा, तो भगत जी माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। नहीं बोलिए। कि आपने भी दर्शकों ये कई देवताओं के किस्से कहानियों में सुना होगा कि वो किसी ऐसे इंसान के पास पहुँचे और उन्हें अपनी शक्तियाँ दिखाई और उन शक्तियों से उन्हें आगे ले गए। पर उनकी सभी देवताओं में मैंने एक कॉमन बात यानी एक समान बात यह देखी कि उन सब ने, जिस भी इंसान के पास वो शक्ति आ गई थी, उन्हें उनका राज दूसरों को बताने से मना किया कि हमारे बारे में किसी को मत बताना। ये आप कई देवताओं के बारे में सुनेंगे, जैसे कि हमने माता धूतनी की भी एक कहानी सुनी है कि उन्होंने भी जिन्हें वो मिली थी नत्थु भगत, जिन्हें उनका गुरु भी कहा गया है, तो उनको भी उन्होंने मना किया था कि भाई मेरे बारे में तुम किसी को नहीं बताना। तो ऐसा कोई भी देवता क्यों कहता है कि उसके बारे में किसी को ना बताए और फिर वो वहां से लुप्त हो जाता है? इसका कारण सिर्फ यही है कि भाई जो भी मतलब देवी देवता है ना पहुंचे हुए, वो हमेशा अपनी पहचान छुपा के रखना चाहते हैं। वो कभी किसी के सामने नहीं आना चाहते, वो हमेशा अपनी पहचान छुपा के रखना चाहते हैं। जैसे कि नागे का नाम आपने ज़्यादातर बावरियों के साथ और माता धूतनी के साथ और एक कलवापोन के साथ सुना होगा, जबकि गुरु गोरखनाथ के साथ सब जुड़े हुए हैं। तो एक ये है अपनी अपनी एक कि भाई वो नहीं सामने आना चाहते, वो अपनी पहचान छुपा के रखना चाहते हैं, वो अपना ज्ञान अपनी शक्ति नहीं बांटना चाहते किसी के भी साथ। सिर्फ ये रीज़न होता है जो कि आगे जाके
आगे जाके उनको कल्याण करना ही पड़ता है, पर शुरू में वो कभी सामने नहीं आना चाहते। ये कारण होता है, ये वो कारण मना होता करते। तो फिर वहीं से सम्मो तेलन की जो आपने बात बताई कि वो उसकी ख्याति बढ़ गई उसके गांव में, फिर उसके गांव के लोग आए, उन्होंने उन्हें देख लिया, फिर कि भाई बावरियों को देख लिया कोल्हू चलाते हुए, फिर वो वहां से लुप्त हो गई। तो आगे का इतिहास, फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जब पांचों बावरी वापस उस जगह पे आ गए और देवी हिंगलाज ने उनको सामरूत कर दिया, तो मनसा देवी ने उनके नाम के 5 दिए मुरथल में ही लगाए, पांचों बावरियों के नाम के। तो फिर क्या तभी से वहाँ बावरियों की पूजा की जा रही है? नहीं, जब से बावरियों की पूजा नहीं की जा रही, पर आप कह सकते हो इस बात को कि बावरियों की पूजा तब से ही हो रही है। पर रीजन क्या है कि जब तक कोई कुछ कामयाबी नहीं हासिल कर लेता, कोई कामयाबी नहीं हासिल कर लेता, दूसरा कोई अमर हो गया है और उसके पास उस तरीके की शक्ति और ज्ञान नहीं है, जब तक वो जग कल्याण नहीं कर सकता। तो उसके बाद नाम आता है स्माइल जोगी का। स्माइल जोगी। स्माइल जोगी का। स्माइल जोगी कामरू देश में बैठे थे। कामरू देश गुवाहाटी, जहाँ माँ कामाख्या है। अच्छा, माँ कामाख्या का? हाँ, माँ कामाख्या का जहाँ मंदिर है वो कामरू देश हुआ करता था कभी। तो कामरू देश में स्माइल जोगी बैठे थे। तो अब पांचों बावरी अमर तो हो गए, पर जग कल्याण भी तो करना पड़ेगा। अब जग कल्याण करने के लिए विद्या होनी बहुत जरूरी है। तो उस विद्या के लिए उन्होंने स्माइल जोगी को सुमरा, स्माइल जोगी का सुमरण किया, स्माइल जोगी को चुना और स्माइल जोगी को गुरु बनाया। वहां से स्माइल जोगी उनके गुरु हैं, जो कि तोड़ मरोड़ के ये दिखाया गया है कि भाई स्माइल जोगी के आशीर्वाद से बावरी पैदा हुए हैं। तो असल में स्माइल जोगी उनके सिद्धियों के गुरु है, सिद्धियों के गुरु। सिद्धियां करवाई है स्माइल जोगी ने। स्माइल जोगी ने सिद्धियां करवाई है। तो स्माइल जोगी पांचों बावरियों के साथ, जबकि आपने बहुत लोगों ने ये चीज देखी होगी कि भाई सिर्फ बावरी केसरमल और सबल सिंह बावरी सिद्धि प्राप्त करने गए थे, पर ये चीज तो बता दो कि और जो 3 बावरी थे ये जो पूज रहे और इनके पास भी शक्ति है, तो इन्होंने सिद्धि कहाँ प्राप्त की? ये भी तो एक सवाल है। तो स्माइल जोगी ने सबको एक सिद्धि का मार्ग दिखाया, वो जगह दिखाई, वो देवी देवता दिखाए जिधर से बावरियों को सिद्धि प्राप्त होती। तो पहले तो सब के सब बंगाल गए और जीतमल बावरी को हिमाचल भेजा। जीतमल बावरी को, हरि सिंह बावरी को, नथमल बावरी को हिमाचल भेजा बंगाल सिद्ध करके, और केसरमल बावरी को, सबल सिंह बावरी को बंगाल में ही रखा और उन्हें अपना अपना स्थान दिखा दिया, अपने अपने ठोर ठिकाने बता दिए। बावरी केसरमल को बता दिया कि आप भैरव को सिद्ध कर लीजिए, आप काली को सिद्ध कर लीजिए। सबल सिंह बावरी को बता दिया आप हनुमान जी को सिद्ध कर लीजिए, भैरव को सिद्ध कर लीजिए। तो सब सिद्धियों में लगे हुए थे। उधर ही दूसरी जगह तीनों बावरी, हरि सिंह बावरी, जीतमल बावरी, नथमल बावरी, वो अपनी सिद्धि प्राप्त करके वापस मुरथल आ रहे थे। तो उन्होंने एक घर से आवाज सुनी, उन्हें महसूस हुआ कि इस घर में कोई दुखिया है। तो उस घर में जाके उन्होंने आवाज लगाई और पूछा कि भाई तुम्हारे घर में कोई दुख है, वो तुम मुझे बताओ। तो जैसे ही वो घर था मांगे बाणिया का, तो मांगे बाणिया ने जैसे ही दरवाजा खोला और उसने देखा कि भाई सर पे पगड़ी और कंधे पे बंदूक, तो उसे लगा कि भाई तो कोई चोर लुटेरे डाकू आ गए बावरियों को देख के। तो बावरियों को देख के वो डर गया, घबरा गया। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास तो कुछ भी लेने देने के लिए नहीं है। बावरियों ने कहा कि भाई डरो मत, हम चोर लुटेरे नहीं है, हमें अंदर आने दो। तो जैसे बावरी अंदर आते हैं और उधर बैठते हैं, उन्हें बैठने का आसन दिया गया। तो बावरियों ने कहा कि भाई हम तेरा सब कुछ ठीक कर देंगे। हरि सिंह बावरी ने कहा भाई हम तेरा सब कुछ ठीक कर देंगे, तुझे मंदिर बनवाना पड़ेगा हमारा। तो ये जो आप घटना बता रहे हैं, ये कहाँ की है ये घटना? ये मुरथल की घटना। मुरथल में? हाँ। मांगे बाणिया जिनके घर वो बावरी गए थे, हरि सिंह बावरी, जीतमल बावरी, नथमल बावरी। तो हरि सिंह बावरी ने कहा कि भाई मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दूंगा,
तुझे हमारा मंदिर बनवाना पड़ेगा। अच्छा, तो भगत जी माफ कीजिए, मैं आपकी इस बात को काट रहा हूँ, तो उस समय सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी कहाँ थे? वो बंगाल थे। वो बंगाल थे? हाँ। तो वो इनके साथ क्यों नहीं आए? वो इनके साथ यूं नहीं आए क्योंकि वो अपनी सिद्धियों में, अपनी कीर्तियों में व्यस्त थे। उन्हें और समय लगने वाला था, क्योंकि हर कीर्ति का, हर सिद्धि का समय है, ये आपको भी पता होगा। कोई 2 दिन में खत्म हो जाती है, कोई 2 महीने में, कोई 2 साल में। तो यानी एक तरीके से सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी ने तीनों बावरियों के मुकाबले ज़्यादा सिद्धियां की। ज़्यादा सिद्धियां की है। ठीक है, तो वापस से उसी बात पे आते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ जब वो मांगे बाणिया? आगे ये हुआ कि भाई मांगे बाणिया ने कहा कि अगर मेरी स्थिति ठीक होती है और अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं जरूर मंदिर बनवाऊंगा। तो उधर हरि सिंह बावरी ने कहा कि भाई मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, धन दौलत पैसा, घर में आराम, मैं सब चीज दूंगा, पर मंदिर तुझे हम दोनों भाई, हम 5 भाइयों का बनवाना पड़ेगा। अच्छा। तो उसने वो चीज ओट ली, वो चीज मान ली। तो हरि सिंह बावरी ने मांगे बाणिया के घर में पर्चा दिया। वो उसका घर बिल्कुल ठीक ठाक रहा, उसके घर में धन दौलत की मौज रही, तो उसने 5 बावरियों का स्थान बनवाया। तो इस कारण हरि सिंह बावरी की गद्दी मुरथल में बढ़ी है। और सपीदम में, जहां पे पीर अस्तबली की शरण में, पनाह में जो बावरियों के धड़ रखे थे, सपीदम सबसे पहले पहुंचने वाले सबल सिंह बावरी थे। सबल सिंह बावरी। इस कारण सपीदम में सबल सिंह बावरी की गद्दी बढ़ी है। तो आज तक का तो इतना था जितना मुझे पता है। बाकी जो भी बात किसी को भी मेरी छोटी या बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। बाकी जितना पता था उतना मैंने बता दिया। तो जैसा कि हमारी एक छोटी सी पेशकश थी कि भगत जी महाराज के सामने आकर मैं भी और आपको भी मैं ये इतिहास की जानकारी देने की मेरी एक ये छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है आपको बावरियों के इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी और आगे भी हम ऐसे ही अलग अलग देवताओं के इतिहास के बारे में जानकारी या उनके बारे में वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। सबसे पहले तो भगत जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। और आपसे भी अब मैं विदा चाहूँगा। तो आप हमें कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं कि हमें आने वाली वीडियो में किन किन देवता के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए और उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। और आप हमें कमेंट में इस इतिहास के बारे में अपनी राय भी दे सकते हैं। और एक बात और है, कुछ समय और, बस कुछ समय और रुक जाइए। धीरे धीरे स्थिति ठीक हो रही है, कुछ समय और रुक जाइए। मैं आप सबके बीच में आने वाला हूँ। आपको नंबर भी मिलेगा, आपको पता भी मिलेगा और आप सब मेरे तक पहुँच भी सकते हो और मैं आप तक पहुँच सकता हूँ। तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी लेट हो गया है, पर आगे से आपको ऐसा बोलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जल्द ही ऐसा टाइम, मतलब जल्द ही ऐसा होने वाला है। आपको नंबर भी मिलेगा और सब चीज़ मिलेगी और आप मेरे तक आ सकते हो, मैं आप तक पहुँच सकता हूँ। और आपसे भी अब मैं विदा चाहूँगा और यही आशा करूँगा कि आप अपने घर में सही रहे, स्वस्थ रहें। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। राम राम जी। जय गुरु गोरखनाथ। राम राम जी। भक्तावल की ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप भक्तावल की दुनिया चैनल पर जाएं और वहां जाकर आप ऐसी और भी वीडियो देखें। आप भक्तावल की दुनिया के इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। भक्तावल की दुनिया की इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। भक्तावल की दुनिया यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए आप इस लाल बटन को दबाएं और इस घंटे के निशान पर क्लिक करें।